हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ लेकिन अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज मैंने अपने मंदिर के जितने भी हमारे भगवान जी हैं उन सबको नहला दिया है, धुला दिया है और इनके वस्त्र चेंज हो रहे हैं, इनकी माला चेंज हो रही है, इनके मुकुट्स मतलब जितनी भी इनके ड्रेस कोड्स होते हैं वो सब चेंज हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, मैं सब भगवानों के लिए एक से ही कपड़े लेकर आती हूँ। मुझे मंदिर में एक से भगवान बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और सिर्फ मेरे घर में जो भगवान जी हैं, लला जी मेरे जो ठाकुर जी हैं, मेरे माखन चोर, सिर्फ उनके ही कपड़े अलग आते हैं। क्योंकि उनके कपड़े इसलिए अलग आते हैं, मार्केट में आप कभी भी जाना और लला के ठाकुर जी के कपड़े लेकर आना, देखने में ही ना आपको ऐसा मन करेगा कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो मैं ना उनके लिए थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं जो मेरे मन को भाता है फिर मैं वो लेकर आती हूँ और बाकी सबके लिए एक से लेकर आती हूँ। लेकिन ठाकुर जी को कुछ स्पेशल रखना पड़ता है, क्योंकि एक तो ये हमारे जो हैं घर में पूजे जाते हैं, बहुत मान्यता है हमारे घर में इनकी। और हमारे घर में सबसे बड़ी पूजा करी जाती है इनकी। तो यहाँ पर आज नवरात्रि के अवसर पर सभी भगवानों की पूजा करने के लिए इनको नहलाया धुलाया गया, इनको कपड़े पहनाए गए। तो ये देखिए, मैंने पूजा करी है, अग्यारी करी है, तो माता रानी कितनी अच्छे से प्रकट हुई हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे। और ये देखिए मेरी माता रानी, इनके आगे ये जो ज्योत है ना, इतनी अच्छी लगती है जलती हुई। माता रानी ऐसे ही सदा मेरे घर में विराजमान रहे, आप सबके घर में विराजमान रहे, आप सबके ऊपर माता रानी का सदा ऐसा आशीर्वाद बना रहे। और यहाँ पर मैंने माता रानी को जो ड्रेस कोड पहनाई थी, फूल माला सब एक सा हो गया था, बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि हाथ में और पैर में चोट लगने की वजह से ना बहुत दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर मैं मतलब अजीब सा हो रहा था मन कि माता रानी मुझे नौमी तक ठीक कर देना, हमारी जो घर में कन्या पूजन होगा उस तक ठीक हो कर देना मुझे। क्योंकि मैं बहुत मतलब धूमधाम से कन्या पूजन करती हूँ, बहुत शॉपिंग करती हूँ कन्याओं के लिए, बहुत कुछ खरीदारी करके लेकर आती हूँ। और मेरे को ना मतलब कन्या पूजन करना इसलिए भी अच्छा लगता है। छोटी छोटी लड़कियाँ जब आती हैं उनको मैं अपने हाथों से बैंड लगाती हूँ, क्लिप्स लगाती हूँ, तो उनसे ना उनको देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं उनके रूप में ना माता का रूप देखती हूँ कि मेरे घर में माता आई हैं। मैं उनके हाथ पैरों में महावर आलता लगाती हूँ, उनके क्लिप्स माला, मतलब जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरे भगवान ने मेरे को कर रखा है कि हाँ तुम इस लायक हो, तुम ये सब कर सकते हो, तो मैं उतना करती हूँ। और मैं अपने भगवान का शुक्रिया अदा भी करती हूँ साथ के साथ कि इस लायक मुझे बनाए रखना सदैव सदैव हमेशा के लिए, कि मैं इनके लिए कुछ करूं। तो यहाँ पर मैं दुर्गा कवच का पाठ कर रही थी। और दुर्गा कवच का पाठ नवरात्रियों में मैं करती हूँ हमेशा। और ये पाठ करने से मन को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है। आप भी कभी अगर आप नवरात्रि के व्रत करते हैं तो दुर्गा कवच जरूर पढ़िएगा। दुर्गा कवच पढ़ने से घर में सुख शांति, मन को तसल्ली मिलती है। सबसे बड़ी बात कि इस पाठ को पढ़ते पढ़ते आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं, जो कि ये संकेत देती हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हुई। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा एक बार। तो यहाँ पर मैं जैसे ही पाठ पढ़ रही थी ना, तो मुझे मेरे पापा की बहुत याद आने लग गई थी, पता नहीं क्यों एकदम से। लेकिन चलो कोई नहीं, होता है। और ये देखिए, ये हम भगवान जी हमारे जो मंदिर में हमेशा बैठे रहते हैं। माता रानी की चौकी हम अलग से लगाते हैं नवरात्रों में, वो मैंने आपको पहले दिखा दी थी। और यहाँ पर ये देखो मेरे लड्डू गोपाल, नज़र ना लग जाए, नहीं इतने सुंदर लगते हैं ना ये। इनका मैं कुछ भी ना करूँ ना तो भी सुंदर लगते हैं, पता नहीं इनके अंदर ऐसा क्या है, बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ पर अब मैं करूँगी आरती, तो चलते हैं, थोड़ी सी आरती आप भी ले लीजिए।
रात खड़क खपर धाई, सुर नर मुनि जन से। पूजा होने के बाद मैं रेडी हो गई थी रेड मार्केट निकलने के लिए। एक्चुअली में मुझे आना था मार्केट में कुछ ख़रीदारी करने के लिए। अनुज के कुछ ऑफिस का सामान लेना था, कुछ मेरे अपना पर्सनल सामान था, घर का सामान था, वो भी मुझे लेना था। तो वो बोल रहे थे कि यार तुम जब जाओगी तो प्लीज़ थोड़ा सा सामान ला देना। मैंने कहा ठीक है, मैं जब अपने काम के लिए जाऊंगी तो मैं आपका भी कर दूंगी। और विशाल मेगा मार्ट में मैं आई थी, रीज़न ये था विशाल मेगा मार्ट हमारे घर के बिल्कुल नियर है और मुझे जो सामान चाहिए था वो रफ़ एंड टफ़ वाला सामान चाहिए था। तो यहाँ पर एक भैया थे जो मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे। रीज़न इस वजह से भी कर रहे थे, एक तो क्या नाम है, मैं शूट कर रही थी एक हाथ से और एक हाथ में मेरे चोट लगी थी। तो उन्होंने मुझसे आगे पूछा आप व्लॉग बनाते हैं? तो मैंने कहा हाँ जी भैया मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपके दूसरे हाथ में चोट लग रही है और आपके हाथ में पर्स भी है और फ़ोन भी, आप शूट कर रहे हो, आप मुझे बता दो आपको क्या क्या चाहिए, मैं निकाल दूंगा। तो बहुत हेल्पफुल मतलब भैया थे वो। तो आप सच बता रही हूँ, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। कई लोग तो देख के इग्नोर करते हैं, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल पर्सन थे। तो थैंक यू सो मच भैया। तब तो मैं बोल नहीं पाई क्योंकि आप पता नहीं कहाँ चले गए थे बॉक्स पैक करके। तो इस व्लॉग के थ्रू शायद वो मुझे देखें क्योंकि उन्होंने कल मुझे सब्सक्राइब भी किया है मेरे चैनल को। तो यहाँ की ना सारी शॉपिंग ख़त्म करने के बाद मैं निकल जाऊँगी घर के लिए। और शाम होने वाली है तो शाम की पूजा भी ज़रूरी है घर पर करनी। और मैं निकल गई थी घर के लिए। और मैं जिस रास्ते से आ रही थी ना, यहाँ पर कुम्हार बैठते हैं, तो मैं यहाँ पर रास्ते में देखती हुई आ रही थी कि मट्टी की कढ़ाई मुझे मिल जाए या कुकर मिल जाए। आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, तो मेरा मन था वो सब लेने का, बट मुझे नहीं दिखा। घर आने के बाद मैंने अपनी स्टील की कढ़ाई में बनाया है कद्दू, जिसको हम सीताफल भी बोलते हैं। तो ये मैं बनाती हूँ खट्टा मीठा वाला, जिसमें होती है थोड़ा सा चीनी या आप गुड़ डाल के बना सकते हैं और नमक, बस। और यहाँ पर मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी, ग्रेवी वाली, जो भंडारे में यूज़ होती है। तो मैं एग्जैक्टली भंडारे वाली सब्जी तो नहीं बनाती हूँ वर्त में, हाँ बस ये कि आलू टमाटर, और टेस्ट में लगती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि भंडारे वाली सब्जी में ना हींग होती है, बट मैं नहीं डालती। और यहाँ पर मैंने बनाई है हरी मिर्च टमाटर की चटनी। और उसके बाद मैंने बनाया था खीरे का रायता, जीरे का छौंक लगा के। अगर आप व्रत रखते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ खा नहीं सकते, आप सब खा सकते हैं। आप सामा के चावल की पुलाव भी बना सकते हैं मटर डाल के, क्योंकि सब्जी है, आप खा सकते हैं। आप गोभी भी डाल सकते हैं, आप घिया भी डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी कुट्टू के आटे की कचौरियाँ। तो मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। और यहाँ पर जैसे ही मैंने एक कचौड़ी डाली थी तो मुझे याद आया कि मुझे आप लोगों को दिखाना है कि मैं वैसे ही बना रही हूँ जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ अपने व्लॉग में, कि आप ना जैसे मक्का होता है ना, मक्के को पानी लगा लगा के हाथ की सहायता से, हथेली की सहायता से बेला जाता है, वैसे ही पानी लगा लगा के इन कचौड़ियों को भी बनाया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे हाथों से पानी की छींटें निकल रही हैं। तो मैं ना पानी का सपोर्ट लेकर इसको हथेलियों से बड़ा करती हूँ और इसको कढ़ाई में छोड़ देती हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी बनती है। आज वाली कचौड़ियों में ना नमक है, ना मिर्च है, ना जीरा है, कुछ नहीं है, प्लेन है, आलू और सिर्फ कुट्टू का आटा। रीज़न ये कि अनुज का है फास्ट मंगलवार का और मेरे हाथ पैरों में है चोट, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना सकती। तो मैंने फीकी पूरी कचौरी बनाई थी। तो अनुज दही से खा सकते थे क्योंकि वो खाते हैं मीठा खाना, बिना विदाउट सॉल्ट खाना खाते हैं। तो मैंने कहा मैं उनके लिए स्पेशल क्या बनाऊं। तो मैंने जो कचौरियाँ बनाई थी वो सबके लिए बनाई थी, इवन देवर के लिए भी वही बनाई थी, क्योंकि मेरी हिम्मत एकदम टूट रही थी कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरी कचौरियाँ अलट पलट करके मैं सेक रही थी। बहुत अच्छी लगती हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग पानी लगा के नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मेरे पास ना एक कमेंट आया था फेसबुक पर कि जैसे ही हम पानी लगा के वो करते हैं ना, तो बहुत छींटें आती हैं हाथ पैरों में, मतलब हाथों पे स्पेशली, क्योंकि पैर तो ऐसा गैस पर होते ही नहीं है, हाथों पे छींटें लगती हैं तेल की और बहुत देर तक चटर पटर तेल बोलता रहता है। तो आप अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं ना,
तो आपने कभी पापड़ बनाए होंगे, आप पन्नियों का सहारा लेके और अपनी हथेली से उनको प्रेस कर दो और उस पन्नी की हेल्प से आप उसको अपनी हथेली पे लेके कढ़ाई में छोड़ दो। आप ऐसे भी बना सकते हो। अदरवाइज़ आप चकले की सहायता से भी बना सकते हो। आप इसमें सूखा आटा लगा के बेल लीजिए, बट मुझे ये सबसे ईजी लगता है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ मोस्टली। लेकिन अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे फेसबुक पे कमेंट आया था, तो और अभी का कमेंट नहीं है, ये बहुत पहले वाले व्लॉग बनाया था उसमें आया था, तो हमारी तो फट जाती है, पता नहीं आप कैसे बनाते हो। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, देखो कोई आलू नहीं, कुछ नहीं, और जो साइड पार्ट होता है हमें कचौरियाँ उल्टे पलट करने में, बस वही हमारी कढ़ाई में टूट कर गिरती हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, एकदम मज़ेदार लगती है खाने में। और आप इसको ना आलू की सब्जी में तोड़ कर भिगो कर खाइए, मस्त लगती है। रायते में भी आप भिगो के खा सकते हो। आप कभी, जब अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, आप नवरात्रों में एक बार ट्राई कीजिए ऐसे बनाने की और मुझे बताइएगा। और एक चीज़ और बताती हूँ, आप पानी लगा के जब बनाते हैं ना, तो ये कचौरियाँ ना ऑयल बहुत कम पीती हैं। अगर आप इसको ऑयल लगा कर बनाते हैं पन्नी की सहायता से, तो वो ऑयल पीती हैं। ये पानी के सहायता से ना, ये क्या होता है कि जो पानी का और ऑयल का कंट्रैक्ट मतलब होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, तो वो ना मतलब आपस में मेल नहीं खाते हैं, तो ये जल्दी जल्दी सीख जाती हैं और ऑयल बहुत कम यूज़ होता है हमारा। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हैं प्लीज़